स्वागत है विद्यार्थी मित्रों आपका जावा प्रोग्रामिंग के दूसरे यूनिट में, जहां पर हम लोग देख रहे हैं सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्ट इन जावा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। तो आज के इस जो हमारे लर्निंग टॉपिक है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में और उसके क्या अंतर है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में क्या डिफरेंस है, ये भी हम लोग साथ में जानने वाले हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बाद में अब हम शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग। जैसा कि आपको पता है जावा इज़ अ लैंग्वेज ऑफ क्लासेस, तो स्ट्रिंग भी जो सेट ऑफ कैरेक्टर हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज स्ट्रिंग, तो बताते हैं कि स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग को भी जावा में एक क्लास बना कर दिया है जावा कंपाइलर ने। स्ट्रिंग के जो भी मैनिपुलेशन हो, कॉन्केटिनेशन, रिवर्स, ये सारे के ऑपरेशन, डुप्लीकेशन, तो ये सब चीज़ें हम लोग स्ट्रिंग क्लास के थ्रू कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि डेफिनेशन आपको पहले ही बताया, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जैसा कि एक एग्जांपल आप देख सकते हो स्क्रीन पर, हेलो वी से इट इज स्ट्रिंग बिकॉज इट इज अ सीक्वेंस ऑफ और सेट ऑफ कैरेक्टर। दूसरी गौर करें आप यहाँ पे, जब भी कोई स्ट्रिंग वेरिएबल हमारे पास पे या वैल्यू होगी तो उसको हमेशा हम लोग इनक्लोज करेंगे डबल कोटेशन मार्क में। अगर कैरेक्टर है तो सिंगल कोटेशन मार्क, स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन मार्क। तो हेलो इज अ स्ट्रिंग बिकॉज इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एंड इनक्लोज बिटवीन टू डबल कोटेशन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे कितने स्ट्रिंग लेंथ, जैसा कि बताया 5 कैरेक्टर। दूसरी जो खास चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे जो ध्यान देना है, जिसको मैंने रेड मार्क करके हाईलाइट भी किया है, स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। इन जावा स्ट्रिंग इज अ क्लास एंड इट प्रोवाइड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। अब इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? इट इज मीन्स कॉन्स्टेंट एंड के नॉट चेंज वंस इट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो immutable object are those object whose create their constant value which does not change during program execution। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग immutable बोलते हैं। साथ में यहाँ पे एक और चीज़ आप ध्यान रखो कि जो भी वैल्यू है, अगर हम लोग एडिट नहीं कर पाते थे तो स्ट्रिंग का दूसरे स्ट्रिंग के साथ में कॉन्केटिनेशन या फिर वैल्यू चेंज कैसे करेंगे? तो क्या होता है, चेंजिंग के वक्त वो अपना लोकेशन बदलता है और नई वैल्यू के साथ में फिर से काम करता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे एक नाम यूज़ किया है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हुआ, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, ये दूसरी चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है, देयर आर टू वेज इन जावा टू क्रिएट स्ट्रिंग। एक तो स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू या फिर यूजिंग न्यू कीवर्ड। आपको अब तक पता है न्यू कीवर्ड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम लोग स्ट्रिंग को एक तो लिटरल के जरिए बनाएंगे या फिर न्यू कीवर्ड के इस्तेमाल से बनाएंगे। तो दोनों के एग्जाम्पल यहाँ राइट हैंड साइड में दिया है। हम लोग जो पहला एग्जाम्पल है उसको बोलेंगे स्ट्रिंग लिटरल। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसे इनिशियलाइज किया। दूसरे एग्जाम्पल में भी हमने स्ट्रिंग नाम का एक लिया है, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसको वाया कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने इनिशियलाइज किया है। तो इस तरह से दोनों तरीके से हम लोग स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग लिटरल या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के जरिए एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। तो अब तक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी, स्ट्रिंग यानी क्या, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और सेट ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, ये दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन जावा वी क्रिएट स्ट्रिंग इन टू डिफरेंट मैनर, बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल और बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपके सामने है, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। आगे हम लोग चलते हैं मेथड्स के साथ में। स्ट्रिंग इज अ क्लास, देन इट इनकैप्सुलेट सेवरल मेथड्स। तो कौन कौन सी मेथड है? जैसे कैरेक्टर एट। कैरेक्टर एट, इसके नाम में ही पता चल जाता है हमको कि दिए हुए लोकेशन पे कौन सा कैरेक्टर स्टोर है। जैसा फिर से एग्जांपल लेंगे हेलो, और मैंने अगर हेलो के लिए कैरेक्टर एट में हेलो के लिए 1 लोकेशन भेजा, देन इट विल रिटर्न ई। ठीक है, तो उस तरह से कैरेक्टर एट, इट इज़ अ मेथड विच रिटर्न द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। तो इसमें जो भी इंडेक्स वैल्यू हम लोग देंगे वो हमेशा क्या होगी, इंटीजर वैल्यू। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे हम लोग देंगे उस लोकेशन पे उस स्ट्रिंग के अंदर कौन सा कैरेक्टर है वो हमको वो रिटर्न में देगा। दूसरी मेथड है इक्वल्स। दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट अगर आपको कंपेयर करना है वो इक्वल है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग इस मेथड को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेथड इंडेक्स ऑफ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी है कि आप इनकी मेथड्स विद सिंटैक्स याद रखो। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ, अगर आपके पास में कोई स्ट्रिंग है या कोई कैरेक्टर है और आपको उसका लोकेशन पता करना है कि स्ट्रिंग में वो कौन से लोकेशन पे, तो हम लोग वहाँ पे इंडेक्स ऑफ, यानी कैरेक्टर ऐड के उल्टा यहाँ पे इंडेक्स ऑफ। सपोज एक नाम है आपके पास में
पॉलीटेक्निक, और आपको पता करना है कि वेयर इज़ टी, पॉलीटेक्निक में टी कहाँ पे, तो सर्चिंग का काम भी करेगा और टी का आपको लोकेशन भी बताएगा कि वो कहाँ पे अवेलेबल है पॉलीटेक्निक में। दूसरा है स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ, अगर कन्वर्जन करना है, कोई एक वैल्यू है आपकी स्ट्रिंग की और उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, तो उस केस में हम वैल्यू ऑफ मेथड का इस्तेमाल करेंगे। वाइपर क्लास में भी इसको देखेंगे हम लोग, वैल्यू ऑफ मेथड। ठीक है, तो ऑलरेडी कोई स्ट्रिंग अगर आपके पास में वैल्यू है और उससे कन्वर्ट करना है प्रिमिटिव वैल्यू में, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल में, तो हम लोग वैल्यू ऑफ मेथड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वन कॉनकैट, दो स्ट्रिंग है उसको ज्वाइन करना है तो हम लोग कॉनकैट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सिंटैक्स आपके सामने, स्ट्रिंग कॉनकैट, आर्ग्यूमेंट का टाइप भी स्ट्रिंग, तो दोनों स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। रिप्लेस, अगर कोई स्ट्रिंग है आपके पास में, सपोज वेलकम, और वहाँ पे आपका पहला जो डब्ल्यू है या कम का सी, ये कैपिटल है, उसको चेंज करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग इस रिप्लेस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। रिप्लेस मेथड में क्या होगा कि आपकी जो भी ओल्ड कैरेक्टर है उसको नए कैरेक्टर के साथ में ये रिप्लेस कर देगा। इसके अलावा स्ट्रिंग क्लास में 13 अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्टर भी होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग कैरेक्टर और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट तीनों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसका यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन दिया गया है। पहला S1 ऑब्जेक्ट हमने बनाया स्ट्रिंग लिटरल के जरिए, फिर एक कैरेक्टर एरे बनाया, दूसरा हमने स्ट्रिंग बनाया S2 फ्रॉम कैरेक्टर एरे, तीसरा हमने S3 नाम का स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है। तो इन 4 अलग अलग तरह से या 3 अलग अलग तरह से भी हम लोग स्ट्रिंग बना सकते हैं। बाद में हमने इस्तेमाल किस तरह से मेथड को करना है, जैसा स्ट्रिंग 1 है उसकी लेंथ फाइंड आउट करना है तो हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ। अगर कोई वैल्यू है जैसा S2 में कैरेक्टर है और उनको मुझे उस स्ट्रिंग को अब कन्वर्ट करना है अपर केस में, तो उसके लिए मैं उसके ऊपर टू अपर या इक्वल्स इस तरह के मेथड्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों अगला चलते हैं वीडियो, स्ट्रिंग बफर क्लास। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर क्लास में डिफरेंस ये है कि स्ट्रिंग इज प्रोवाइड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट वाइल स्ट्रिंग बफर प्रोवाइड म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट हुज वैल्यू में चेंज। ठीक है, तो उसके साथ में क्या होता है कि आपको स्ट्रिंग म्यूटेबल जो है, बफर का जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है वो आपको 16 मोर बाइट्स भी प्रोवाइड करता है। कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी जो स्ट्रिंग के साथ में अवेलेबल नहीं है वो प्रोवाइड करने, जैसा अपेंड है, इंसर्ट है, कैपेसिटी है, इस तरह के कुछ नए, रिवर्स है, कुछ नए ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया गया है स्ट्रिंग बफर। तो किस तरह से इस्तेमाल करना है वो राइट हैंड साइड में है आपके। यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाए, जैसा हमने स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर उस पर अपेंड, कैपेसिटी, रिवर्स, इस तरह की मेथड्स फिर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी पार्ट है वो है मेथड्स के बाद में डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर। तो पहला डिफरेंस, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल। स्ट्रिंग में एक्स्ट्रा मेमोरी, ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी उतनी ही मेमोरी मिलेगी, लेकिन स्ट्रिंग बफर प्रोवाइड एक्स्ट्रा 16 मोर बाइट्स प्रोवाइड करता है स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट की साइज होगी प्लस 16 बाइट मोर, ताकि प्रॉब्लम ऑफ रीलोकेशन सॉल्व हो। स्ट्रिंग में क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ रीलोकेशन, अगर आपका स्ट्रिंग मॉडिफाई हुआ, पहले 5 कैरेक्टर थे अब उसको 7 किया, तो उसको नई दो बाइट के लिए नई मेमोरी लोकेशन चाहिए, तो फिर उस केस में क्या होता है, इसे सर्च करना पड़ता है मेमोरी लोकेशन जहाँ पे वो 7 कैरेक्टर स्टोर कर सके। तो इसको बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ रीलोकेशन विच परसिस्ट विथ स्ट्रिंग बट सॉल्व इन स्ट्रिंग बफर, क्योंकि यहाँ 16 बाइट्स एक्स्ट्रा हैं। मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं, स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट आर सिंक्रोनाइज, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट। यहाँ पे 13 कंस्ट्रक्टर है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को 13 अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं, जबकि स्ट्रिंग बफर में 4 ही कंस्ट्रक्टर हैं, तो 4 अलग अलग तरीके आप स्ट्रिंग बफर बना सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा मेथड्स नॉट अवेलेबल विथ स्ट्रिंग लाइक रिवर्स है, अपेंड है, दीज मेथड्स आर अवेलेबल विथ स्ट्रिंग बफर। तो ये स्लाइड और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर, मेथड्स एंड डिफरेंस। तो आज हमने क्या देखा, स्ट्रिंग क्लास और उसकी मेथड, स्ट्रिंग बफर क्लास एंड देयर मेथड्स। बाद में हमने देखा डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर। कुछ क्वेश्चंस है जिनको आपको सॉल्व करना है पेन पेपर लेकर। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।